और आज आप लोग के बीच मैं अपने एक टॉपर्स को लेकर आया हूँ और हमारे कोचिंग माइंड वाइज सक्सेस सेंटर के द्वारा तो हमें काफ़ी सपोर्ट किया ही गया था। कहाँ आपने मिस्टेक किया कि टॉपर वेरिफिकेशन तक आपने नहीं पहुंचे? जो पूरे 450 अंक जो है, इस 450 अंक ये प्राप्त किया। मेरा घर बम्बैया हरलाल पंचायत में पड़ता है और मैं एक निम्न मध्यवर्गीय परिवार से बिलोंग करता हूँ। क्या लक्ष्य आपका इतना ही था? कितना लक्ष्य था आपका? तो आप आगे जाके क्या बनना चाहते हैं? आगे जाके मैं एक आदर्श व्यक्ति बनना चाहता हूँ। टीचर बनना तो एक सौभाग्य की बात होती है। बहुत कम लोग। किस प्रकार से आप कर रहे थे? आपके पेरेंट्स का सपोर्ट किस प्रकार से रहा? साथियों, मैं VK सिंह आप तमाम बिहार वासियों का इस वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि बिहार बोर्ड मैट्रिक का रिजल्ट आ चुका है और बिहार के बहुत सारे बच्चों ने अपना अच्छा प्रदर्शन किया है। मुझे इस बात की खुशी है कि बिहार का बच्चा आगे बढ़ रहा है। तो सबसे पहले जो भी बिहार से मुझे देख रहे हैं, मैं तमाम बिहार वासियों को दिल से प्रणाम करता हूं। और आज आप लोग के बीच मैं अपने एक टॉपर्स को लेकर आया हूं। इसका नाम अमर ज्योति है और इसने 450 अंक प्राप्त करके हमारी संस्थान के साथ साथ अपने माता पिता, अपने समाज, गांव और पूरे बिहार को गौरवान्वित करने का काम किया है। तो अमर ज्योति को भी मैं तहे दिल से ना शुक्रिया अदा करता हूं। साथियों, कहते हैं विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, लेकिन संकल्प एक ही है मंजिल तक जाने के लिए। तो मैं आपको मिलवाने वाला हूं। आप लोग देख रहे हैं ये बच्चे को बीच में, ये किसी परिचय के मोहताज नहीं, ठीक है। इनका नाम है अमर ज्योति, जो पूरे 450 अंक जो है इस बार के एग्जाम में 450 अंक ये प्राप्त किए। अब इनसे हम सुनते हैं कि किस प्रकार से मेहनत किए थे, किनका किनका सपोर्ट रहा था, इनकी सफलता का राज जो है इनके जुबानी सुनते हैं हम लोग। चलिए, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। चलिए, सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे कि आप अपना परिचय दीजिए। कि जी, मेरा नाम अमर ज्योति है। मैं बिहार के समस्तीपुर जिले के दलसिंह सराय से बिलोंग करता हूँ। मेरा घर बम्बैया हरलाल पंचायत में पड़ता है और मैं एक निम्न मध्यवर्गीय परिवार से बिलोंग करता हूँ और मेरे परिवार ने मुझे यहाँ तक आने में काफ़ी सपोर्ट किया। मेरे घर के बड़े बहनों ने भी मुझे सपोर्ट किया, क्योंकि वो 10th पास थी तो वो भी हमें बहुत सपोर्ट किया करती थी। हिट क्वेश्चन बनवाने में मदद किया करती थी, साथ ही सॉल्यूशन में भी मदद किया करती थी उसका। और हमारे कोचिंग माइंड वाइज सक्सेस सेंटर के द्वारा तो हमें काफ़ी सपोर्ट किया ही गया था, जिसके कारण हम आज यहाँ पहुँचे हैं। बताएंगे, जो आप जो है पढ़ाई कर रहे थे, तो पढ़ाई किस प्रकार से आप कर रहे थे? हम पढ़ाई कर रहे थे तो उसमें सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा फोकस देते थे और फिर कोचिंग में जो पढ़ाई होता था उसको रिपीट किया करते थे। सेल्फ स्टडी की बात ने आपने बताया, सेल्फ स्टडी कितने देर तक आप क्या करते थे? लगभग सभी विषयों पर 1-1 घंटा दिया करते थे। 1-1 घंटा सभी विषयों पर। इसके अतिरिक्त आप कोचिंग की बात अगर की जाए तो आप किस संस्था में पढ़ा करते थे? माइंड वाइज में। माइंड वाइज संस्था में पढ़ा करते। यहाँ के जो टीचर जो आपको पढ़ाया करते थे, वो किस प्रकार से उनका रहता था, डायरेक्शन किस प्रकार से रहता था, बच्चे को किस प्रकार से वो पढ़ाते थे, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? उनका डायरेक्शन हमेशा रहता था कि बच्चा सही रास्ता पर जाए। उनका कोशिश रहता है कि हर एक बच्चा टॉपर्स की श्रेणी में आए और वो उस प्रकार का मेहनत भी करते हैं बच्चों के पीछे। बच्चों को फुल सपोर्ट किया करते हैं वो। कितने देर तक कोचिंग पढ़ाई चला करती? कोचिंग में भी लगभग 5-6 घंटा पढ़ाई चलता था। 5 से 6 घंटा पढ़ने के बावजूद आपने घर पर सेल्फ स्टडी कितनी देर क्या करते थे? घर पर सेल्फ स्टडी में हम ज्यादा नहीं, लेकिन हर एक सब्जेक्ट पर ध्यान दिया करते थे। 1-1 घंटा लगभग के आसपास। प्रत्येक सब्जेक्ट पर 1-1 घंटा ध्यान दिया करते थे। चलिए, इन्होंने इस बात को रखा कि 1-1 घंटा जो है ना सभी विषयों को ये तैयारी किया करते थे घरों पर। और बाद में ये भी बताया इन्होंने कि जो क्लास में जो टीचर पढ़ाया करते थे उस चीज को भी जो है ना बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाया करते थे टीचर। चलिए, सबसे पहले अब हम बात कर लेते हैं आपके
पेरेंट्स का सपोर्ट किस प्रकार से रहा? पेरेंट्स ने हमें बहुत सपोर्ट किया। वो थोड़ी थोड़ी मतलब होता है कि कम नंबर कभी कभार आ जाता था, टेस्ट कोचिंग के टेस्ट में भी कभी कभार आ जाता था, तो उनका सपोर्ट रहा। वो कहते थे कि इससे भी अच्छा करो, तुम प्रदर्शन करो, अच्छा करो। हमारा पूरा सपोर्ट रहता है, कोई भी काम नहीं करने देते थे, सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करने के लिए। हाँ, कहते हैं ना, जो सपोर्ट जो है ना सिर्फ टीचर का रहे तो फिर बच्चा सफल नहीं हो पाएगा। पेरेंट्स किस प्रकार से सपोर्ट करते हैं, पेरेंट्स का सफलता में पेरेंट्स का योगदान बहुत ज्यादा रहता है। ठीक है ना। हम ये बात भी बता देना चाहते हैं इस बच्चे के जुबान से ही मैं बता देना चाहता हूं कि ये बच्चे कोई हाई फाई फैमिली से बिलोंग नहीं करते थे। ठीक है ना। अगर आप लोग भी ये सोचते होंगे कि बच्चे हाई फाई फैमिली से बिलोंग करते थे जिसकी वजह से इतना नंबर आ गया, तो ये हाई फाई फैमिली से बिलोंग नहीं करते थे, ये पूरे मध्यम परिवार से बिलोंग करते हैं। आज भी इनके घर पे अगर आप लोग जाएंगे देखने के लिए, इनका घर जो है ना आज भी पुराने जमाने के जैसा बना हुआ है। ठीक है ना। बरसात आ जाती है, दिक्कतें होती है, क्या ये सब चीज का सामना करना पड़ता होगा? जी सर। बरसात आ जाती है तो दिक्कतें का सामना करना पड़ता है, फिर भी इतने कठिन परिस्थितियों में झेल करके, कठिन परिस्थितियों को झेल करके और उसके बाद 450 अंक लाए। ठीक है ना। फिर से मैं एक बार धन्यवाद देना चाहता हूँ, शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने इतने कठिन परिस्थिति होने के बावजूद भी रिजल्ट काफी बेहतर दिया। धन्यवाद। तो मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा कि अपना सफलता का जो श्रेय है, आपने जो 450 अंक लाया है, तो वाकई काबिलियत तारीफे है, अच्छी बात है। तो आप सफलता का श्रेय किसे देना चाहते हैं? अपने कोचिंग के शिक्षकों और अपने माता पिता को। एक बात मुझे जहाँ तक पता है, जो भी बच्चे टॉप करते हैं, बहुत सारे बच्चों में ऐसा होता है कि अपने शिक्षकों को भूल जाते हैं। ज्यादातर वो माता पिता को तो योगदान खैर बचपन से ही रहता है, सब दिन जीवन में लगा रहता है। उसके बाद भी बच्चे कहते हैं कि मैंने सेल्फ स्टडी से किया, कोचिंग का सपोर्ट उतना ज्यादा नहीं बताते हैं। तो आप बताएंगे क्या सिर्फ सेल्फ स्टडी से बच्चा सफल हो सकता है? मेरे हिसाब से तो सेल्फ स्टडी से केवल नहीं हो सकता है, क्योंकि शिक्षक का काम मार्गदर्शन का होता है, और जब तक मार्गदर्शन नहीं होता है तब तक सफलता नहीं मिल पाती। हाँ, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि शिक्षकों का मार्गदर्शन होना बहुत जरूरी है, और सिर्फ पढ़ाई के क्षेत्र में नहीं, जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, जब तक एक अच्छा गाइडेंस नहीं मिले तो वो सफल नहीं हो पाता है। अच्छा, एक बात और आप बताइएगा, जो विद्यालय के टीचर हैं, जो स्कूल के शिक्षक हैं, क्या उनका भी योगदान होता है इसमें? जी होता है। हमें विद्यालय के शिक्षकों से भी सपोर्ट मिला था। वो भी हमें मैथ में यदि कोई भी दिक्कत होता था तो वो भी हमें बताते थे, और हिट क्वेश्चन सबको प्रैक्टिस भी करवाया करते थे अगर हम कभी विद्यालय जाया करते थे तो। हाँ, चले, ये भी बहुत अच्छी बात बोले हैं कि जो विद्यालय के शिक्षक होते हैं उनका भी अहम योगदान होता है। ऐसे बहुत लोगों का मानना है कि सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई नहीं होती है, ढंग के शिक्षक नहीं है, लेकिन आपके अनुसार जो है ना, यहाँ पे बताया गया जैसा सरकारी विद्यालय का योगदान होता है। मेरी भी समझ सी है कि बच्चा के सफलता में ना सरकारी विद्यालय के जो शिक्षक हैं उनका तो अहम योगदान है, क्योंकि उन्हीं के जरिए प्रमाण पत्र तैयार होता है और बहुत सारे योगदान को वो देते हैं। अच्छा, बताएंगे आपने जो नंबर प्राप्त किया, जो सफलता हासिल की, क्या उसमें कोई राइटिंग स्किल भी मायने करती है? जी, राइटिंग स्किल मायने करती है। यदि हमारा राइटिंग खराब हो तो शिक्षक को यानी कि कॉपी चेक करने वालों को पढ़ने में दिक्कत होता है, जिसके कारण वो हमारा नंबर काट लेते हैं और हम अपने ड्रीम मतलब नंबर को प्राप्त नहीं कर सकते। कहने का मतलब है कि सफलता में राइटिंग स्किल भी मायने है। हाँ, सही बात है। बिहार के जो भी बच्चे सुन रहे हैं, जो 2027 में एग्जाम देंगे, उनके लिए एक अहम बिंदु ये है कि आप राइटिंग स्किल पे ध्यान दीजिए। जो भी कॉपी को जांच रहे हैं, कहीं न कहीं वो भी एक टीचर हैं। कोशिश ये रखनी चाहिए कि आपका कॉपी मतलब राइटिंग स्किल काफी अट्रैक्टिव हो। उसमें मिस्टेक अगर हो भी जाए तो ज्यादा
कटाक्ष ना किया जाए, काट छांट ना हो, जितना बेहतरीन ढंग से सजा रहेगा नंबर मिलेगा। तो मैं आखिरी एक सवाल आपसे पूछूंगा कि पूरे बिहार की जनता आपको देख रही है और बहुत सारे ऐसे बच्चा होंगे, बहुत सारे बच्चे होंगे जो भविष्य के टॉपर होंगे, बिहार के होनहार हैं, 2027 के एग्जाम में शामिल होने जाएंगे। तो आप उनके लिए संदेश क्या देना चाहेंगे? वो किस हिसाब से मेहनत करें ताकि वो बेहतरीन बिहार के लिए एक बेहतरीन भविष्य बना सके? उनके लिए हम यह सपोर्ट देना चाहते हैं कि उनको जहाँ कहीं भी किसी भी चीज़ से सहयोग थोड़ा सा भी प्राप्त हो तो वो सहयोग को ग्रहण करें तथा अपने सेल्फ स्टडी पर फोकस दें। और एग्जाम में मेन बात होता है टाइम मैनेजमेंट, तो उस पर भी ध्यान दें। टाइम मैनेजमेंट पे भी फोकस करना चाहिए, ये भी अच्छी बात है। अच्छा, आपको क्या लगता है कोई ऐसा सब्जेक्ट जिसमें आपको टाइम नहीं मिल पाया हो बनाने के लिए? जी, मैथ में नहीं मिल पाया। मैथ में, बाकी और विषयों में आपको पर्याप्त समय मिल गया, जी, तो मैथ में समय नहीं मिल पाया। तो आप लोग कोशिश कीजिए कि मैथ टाइम के अंदर बनाने का, वो प्रैक्टिस की चीज है, प्रैक्टिस की बातें हैं। थोड़ा सा 2-4 सेट बना के जब एग्जाम नजदीक आए तो उससे 1-2 मंथ पहले ही 2-3-4 सेट बनाइए मैथ का और कोशिश कीजिए। अगर वहाँ 3 घंटे 15 मिनट का समय देता है तो 15 मिनट तो रीडिंग में ही चला जाता है, तो उसे कोशिश कीजिए आप 2.5 घंटे में ही घर पे सॉल्व कर लें ताकि वहाँ 3 घंटे में आप आसानी से बना सके। आपका जो है 450 अंक आया, क्या लक्ष्य आपका इतना ही था? कितना लक्ष्य था आपका? था कि कैसे भी करके टॉपर वेरिफिकेशन तक जाए हम, लेकिन नहीं आ पाया। उसके लिए कोई बात नहीं है, लेकिन कहाँ आपने मिस्टेक किया कि टॉपर वेरिफिकेशन तक आपने नहीं पहुंच पाया? मेरे सेल्फ स्टडी में कुछ मिस्टेक होगा जिसके कारण मैं टॉपर वेरिफिकेशन में नहीं पहुंच पाया। और सबसे बड़ी बात थी कि फर्स्ट एग्ज़ाम था तो उतना एक्सपीरियंस था नहीं, जिसके कारण ये सारी गलतियां हुई। अंक लाना तो खैर कोई बड़ी बात नहीं है, कोई सेकेंड भी कर जाए, थर्ड भी कर जाए और वो कुछ आगे जाके अच्छा कर जाता है तो बेहतरीन वही होता है। तो आप आगे जाके क्या बनना चाहते हैं? आगे जाके भविष्य का तो मुझे पता नहीं क्या बनूं नहीं बनूं, लेकिन फिलहाल तो अभी इंटर करूंगा। लेकिन आगे जाके मैं एक आदर्श व्यक्ति बनना चाहता हूं कि बिहार के विकास में मेरा योगदान हो, सभी क्षेत्रों में मेरा कुछ ना कुछ योगदान जरूर हो और मैं अपना एक प्रसिद्ध अलग नाम स्थापित करूं, अपने माता पिता का नाम रोशन करूं, अपने गाँव का नाम रोशन करूं। चलिए, तो आपने बहुत अच्छी बात कही। बहुत सारे बच्चों का होता है कि डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हैं और ये एक विकसित बिहार को बनाना चाहते हैं। ये गर्व की बात है कि ऐसे ऐसे बच्चा हमारे संस्थान में आए और बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है। तो मान लीजिए अगर आपको भविष्य में शिक्षकों की नौकरी मिल जाए, टीचर बनना पड़ जाए, तो आप क्या करेंगे? टीचर बनना तो एक सौभाग्य की बात होती है। बहुत कम लोगों को ही यह सौभाग्य नसीब होता है कि वह किसी भी बच्चे का मार्गदर्शन करे। साथ ही टीचर का काम विकास में काफ़ी होता है। किसी भी राष्ट्र या राज्य के विकास में टीचर का ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है। टीचर के ये भी अच्छी बात आपने कही है, शिक्षक बनना भी सौभाग्य की बात है। बहुत सारे, मैं तमाम बिहार के शिक्षकों को, मैं बिहार के तमाम शिक्षकों को बता दूं, सरकारी शिक्षक तो सब बनना चाहते हैं, प्राइवेट टीचर कोई बनना नहीं चाहते हैं, लेकिन शिक्षक का एक अलग महत्व होता है। भविष्य उन्हीं के हाथ में होता है, उसे बर्बाद करना संवारना उनका काम है। तो जो भी प्राइवेट शिक्षक हैं, मेरे तरफ से उनसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप इस लाइन को नहीं छोड़िए। हाँ, इसमें है कि इनकम कम है, लेकिन आप बिहार को आगे ले जाइए और आप प्राइवेट टीचर ही पूरे बिहार को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। और मैं भी कोई गवर्नमेंट टीचर नहीं हूँ, मैं भी प्राइवेट टीचर ही हूँ। और कोशिश यही है, खुशी इस बात की होती है कि ऐसे ऐसे बच्चे, होनहार बच्चे जो बिहार को विकसित बनाना चाहते हैं, ऐसे बच्चे अगर हमसे मार्गदर्शित हो रहे हैं तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। तो आप लोग भी प्राइवेट जो टीचर हैं से अंतिम एक रिक्वेस्ट है, पढ़ाना नहीं छोड़ें। अगर कुछ हो भी जाए, ज़िंदगी में कुछ अच्छा कर भी जाए, तो इससे अच्छा कुछ और नहीं होता। बच्चों का भविष्य आप जरूर संवारिए। तो अंत में मैं बस इतना ही कहूँगा कि आपने टॉपर्स की जुबान सुनी, तो बिहार के जो भी होनहार
बच्चे हैं जो भी 2027 के होनहार टॉपर्स हैं, आप लोग बेहतरीन ढंग से तैयारी कीजिए और इस वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर दीजिए। बिहार के प्रत्येक घर यह वीडियो जानी चाहिए और प्रत्येक घर में विकसित बिहार का संकल्प होना चाहिए। सभी बच्चों को यह वीडियो दिखाइए और इन्हें ऐसा मार्गदर्शन कीजिए कि वो भी एक ऐसा आदर्श समाज स्थापित करें ताकि बिहार विकास के रास्ते पे बहुत आगे निकल जाए। जुड़ने के लिए, वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए मैं बिहार के तमाम जनता को, तमाम पब्लिक को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट टॉपर्स के साथ। टॉपर्स तो रोज़ आ ही रहे हैं, फिर नेक्स्ट टॉपर से आप लोग को मिलाएंगे, रूबरू कराएंगे और उनकी जुबानी को सुनेंगे। धन्यवाद।